हेलो दोस्तों, आपके अपने क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज की करंट अफेयर की क्लास आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक और ध्यान से सुनिए। देखिए, चलिए तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हाल ही में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। यह क्यों लगाया? क्योंकि आरबीआई की नियम और शर्तें गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा था पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इस कारण से 5.4 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। अगर हम बात करें आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं बात करें इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। अगर बात करें इसके गवर्नर की, आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास हैं। अगर बात करें कि कौन से नंबर के हैं, तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। चलिए तो अगले प्रश्न पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 111वें स्थान पर रहा। क्या रहा? यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स 125 देशों में भारत 111वें स्थान पर रहा। अगर हम बात करें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी या कौन प्रकाशित करता है, तो आयरिस एनजीओ कंसर्न वर्ल्ड लाइफ और जर्मन एनजीओ बेल्ट हंगर हेल्प के द्वारा यह प्रकाशित होता है। किसको? आयरिस एनजीओ कंसर्न वाइल्ड और जर्मन एनजीओ बेल्ट हंगर हेल्प के द्वारा प्रकाशित होता है। अगर बात करें कि इसमें टॉप पर कौन सा देश है, तो टॉप पर 5 शीर्ष देश हैं। एक बेलारूस, कौन? बेलारूस। दूसरा बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली और चीन और क्रोएशिया। और वहीं टॉप नीचे से टॉप कौन है? तो चाड, नाइजर, लेसोथो, कांगो, यमन और मेडागास्कर और मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ये नीचे से 5 शीर्ष देश हैं। अगर हम बात करें कि इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में पाकिस्तान कौन से स्थान पर रहा, तो पाकिस्तान 102 नंबर पर रहा। और वही बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश 81 पे रहा। और नेपाल की बात करें तो 69 पोजीशन पर रहा। और वही श्रीलंका की बात करें तो 60वें स्थान पर रहा। तो भारत की इस बार स्थिति थोड़ी नीचे रही है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में यशोभूमि में किया गया। कहाँ?
नई दिल्ली में यशोभूमि में किया गया। बात करें किसने किया, तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस कंपनी ने नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया, तो इरकॉन और राइट्स लिमिटेड। अगर बात करें कि इरकॉन 15वें नंबर की नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनी बनी, और राइट्स लिमिटेड 16वें नंबर पे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया है। क्या बन गया है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया है। और 15 में कौन सा बना है, इरकॉन, यानी कि इरकॉन, और 16 में कौन सी नहीं है, राइट्स लिमिटेड। अगर बात करें राइट्स, तो ये परिवहन, बुनियादी ढांचा, परामर्श और रेलवे निरीक्षण, रोलिंग स्टॉक, लीजिंग, रख रखाव का ये काम करती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किसने अपना एम्बेसडर बनाया, तो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को लॉरियस ने अपना एम्बेसडर बनाया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितने प्रतिशत हुई। भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर 37% हुई है। वहीं बात करें महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, तो स्मृति ईरानी। कौन है, स्मृति ईरानी है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में श्री महेंद्र राष्ट्रीय सेकेंडरी भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो श्री महेंद्र राष्ट्रीय सेकेंडरी भवन का उद्घाटन काठमांडू के बालूवाटर में किया गया। कहाँ किया गया, काठमांडू के बालूवाटर में, यानी कि काठमांडू किसकी राजधानी है, नेपाल की। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू के बालूवाटर में किया गया। श्री महेंद्र राष्ट्रीय सेकेंडरी भवन का उद्घाटन भारत और नेपाल के सहयोग से बनाया गया। क्या, भारत और नेपाल के सहयोग से बनाया गया। अगर बात करें हम कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, नेपाल के पीएम कौन है, तो पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, पुष्पकमल प्रचंड। चलिए अगले प्रश्न पर। चौथी वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक कहाँ पर हो रही है, तो चौथी वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक मोरक्को में आयोजित हो रही है, जिसमें हमारी भारत देश की केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास इसमें बैठक में आयोजन में हिस्सा लेने मोरक्को पहुंचे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने वर्ष 2023 के पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया, तो विश्व एथलेटिक्स ने वर्ष 2023 के पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नीरज चोपड़ा को नामांकित किया है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए नमस्कार।